कसे आहात सर्वजण. आज आपण 10वी च्या क्लाससाठी उपयोगी असणारा एक चॅप्टर पाहणार आहोत आणि चॅप्टरचं नाव आहे सर पिरियोडिक टेबल. आणि हा जो चॅप्टर आहे ना, हा बेसिकली सर सायन्स मध्ये केमिस्ट्री मध्ये येतो. आणि तुम्हाला माहिती आहे, जर केमिस्ट्री मध्ये तुम्हाला 1 to 50 लर्न होत असतील, येत असतील, तर 8वी, 9वी, 10वी, 11वी, 12वी अशा 5ही क्लाससाठी हे हमेशा उपयोगी पडतात. सो चला, आजच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला पाठ करून देणार आहे 1 ते 50 एलिमेंट. सो लेट्स स्टार्ट विथ पिरियोडिक टेबल. सो चलो गाइस, ध्यान रखते हैं, वी विल स्टार्ट द साइंस and in science we are going to start some basics topics related to chemistry. So जिनको भी chemistry difficult लग रही है त्यांनी बेटांनो या आमच्या लेक्चरची सिरीज थोडीशी लक्षपूर्वक पाहावी, म्हणजे सगळे डाउट क्लियर होतील. सो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री ठीक से पढ़नी है, सगळ्यात चांगली करून घ्यायची. लेट्स स्टार्ट विथ द वन पॉइंट एंड दैट इज पीरियोडिक टेबल. सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पीरियोडिक टेबल. सो लेट्स स्टार्ट विथ पीरियोडिक टेबल. सर पिरियोडिक टेबल काय असतं माहिती आहे? हा एक पिरियोडिक टेबल आहे की ज्याच्यामध्ये एलिमेंट अरेंज केले येतात. जनरली तुमच्या बुक्स नुसार म्हणत असतील की 118 एलिमेंट येतात, पण असं नाही मॅडम. 119 एलिमेंट, 120 एलिमेंट, 121 एलिमेंट पण डिस्कवर झाले येतं. पण अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर आर 118 element in our syllabus. So there are only 118 element. Okay, चलो 118 एलिमेंट तर सर पिरियोडिक टेबल मध्ये ठेवतात. पिरियोडिक टेबल, पिरियोडिकचा मीनिंग माहिती आहे? पिरियोडिकचा मीनिंग की रायझिंग ऑफ सन इज अ पिरियोडिक चेंज. म्हणजे आज सकाळी 7 वाजता सूर्य उगवला, परत दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजता सूर्य उगवतो, एक्झॅक्टली त्याच वेळेने. म्हणजे पिरियोडिक टेबल मध्ये पिरियोडिक प्रॉपर्टीज असतात. म्हणजे प्रॉपर्टी हळूहळू कमी होतात, हळूहळू वाढतात, अगोदर वाढतात, नंतर कमी होतात, त्याला म्हणतात पिरियोडिक. ओके, सो असा पिरियोडिक टेबल आहे. त्याच्यामध्ये 108 एलिमेंट टोटल. सो त्याच्यामध्ये टोटल बेटा 4 ब्लॉक असतात. सो ब्लॉक इज इक्वल टू 4. मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे ब्लॉक बना के दिखाता आपको. हा एक छोटा सा ब्लॉक आहे. ओके सर, ये एक ब्लॉक होता है. ओके, इथे एक ब्लॉक असतो. ओके, आणि यहाँ पे नीचे एक ब्लॉक होता है. ओके, हा वरचा ब्लॉक येते, इसको तो एस ब्लॉक, हा बी, ये है बी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक. Okay, so S stand for sharp, D for diffuse, P for principal आणि F for fundamental. असे ब्लॉक असतात. पण सर हे कधी कधी लक्षात राहत नाही की एस ब्लॉक आहे, इथं डी ब्लॉक, इथं पी ब्लॉक, ए ब्लॉक. ओके, सो काही पण न्यूमेरिक स्टार्ट करा की एस म्हणून एखाद्या फ्रेंडचं नाव कर, डी वरून त्याला कधी दादा दिदी बोलतात सर, ट्राय कर, पी वरून त्याचं सरनेम करत, आणि एफ फॉर एनी विलेज नेम. सो इन माय कॉलेजेस आय यूज्ड टू ट्राय. सो देयर इज वन माय फ्रेंड. सो एस फॉर सूरज. So D for हमने बोला था दादा. So D for दादा. P for हमने बोला पाटिल. So P से पाटिल. And he belongs to one place of Maharashtra. And that is Sir Fulton. Okay. अब मेरे को पता है कि आप बोलोगे Sir Fulton का स्पेलिंग तो P से स्टार्ट हो सकता है. Okay. मैं लक्षात ठेवायचं तुला. S D P F सूरज दादा पाटिल फलटण से बिलॉन्ग करते हैं. Okay. So these are all some numerics to learn the blocks. So ये टोटल ब्लॉक कितने असतात सर? 4 ब्लॉक यहाँ पे लिखा है. ओके, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप होते हैं. यू नो ग्रुप? सर ग्रुपला कॉलम बोलतात. ओके सर, कॉलम म्हणजे आय थिंक बेटा ये वर्टिकल होते हैं. ओके, सो किती असतात वर्टिकल? टोटल 18 असतात. देखना चाहोगे? 1 2 3 से लेकर यहाँ पर 12 होता है बेटा. यहाँ से 13 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर 18. ओके, सो 1 2 3 ते 12 13 ते 18. ओके, म्हणजे टोटल 1 2 3 4 5 6 18 नावाचे ग्रुप आहेत. 18 कॉलम आहेत, 18 वर्टिकल कॉलम आहेत. सर 18. सर व्हाट अबाउट रोज? सो रोज को ही बोला जाता है पीरियड. हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? सर फर्स्ट पीरियड आर हॉरिजॉन्टल. ओके, हॉरिजॉन्टल म्हणजे सर आडवे ना? यस बेटा. सो टोटल 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स आर देयर. सर इथं असतो 1, इथं 2, इथं 3 4 5 6 7. ओके, सो इथं बसत नाही, असं मी स्टार्ट करतो यहाँ से 1 2 डॉट अप टू 7. सर मग 8 नहीं सर, यहाँ पे 8 9 नहीं होता, रॉन्ग है सर. मग हे काय असतं? हा 6 आणि 7 चा पार्ट आहे. दिस इज पार्ट ऑफ 6 and 7 and which are present here. ओके, मग हे सध्या असा एक पिरियोडिक टेबल. या पिरियोडिक टेबल मध्ये 1 ते 50 एलिमेंट तू स्वतः ट्राय करायची की तुला स्वतःला जमायला पाहिजे, तुला ते लर्न असायला पाहिजे. जर 1 ते 50 एलिमेंट तुझे लर्न असतील तर तू पिरियोडिक टेबलच्या दुनियेमध्ये किंवा केमिस्ट्रीच्या दुनियेमध्ये तुला सगळ्या गोष्टी खूप
सुंदर सुंदर वाटायला लागतील, छान आणि सोप्या जमतील. ओके सर हे समजतं एवढं की 18 कॉलम येतो, रोज 7 येतं पिरियड येतं. ओके झालं. मग त्यातला जो पहिला पिरियड बेटा दैट इज फर्स्ट पीरियड. नहीं सर, कॉलम बच्चे बात करते बेटा. फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज अल्कली मेटल. सो इसका मीनिंग क्या होता है हम वो आगे वाले लेक्चर में लाएंगे. सर सेकेंड कॉलम का मीनिंग होता है या सेकेंड ग्रुप का मीनिंग होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके सर हे झालं एस ब्लॉक बद्दलचं. हा एस ब्लॉक मध्ये एक आणि दोनच येतं. सो व्हाट अबाउट पी ब्लॉक? सो पी ब्लॉक इज आल्सो वेरी फेमस. सो पी ब्लॉक में 18th वाला ग्रुप हम लेंगे, 18th ग्रुप. और 18th ग्रुप का नाम होता है, यस एनीबॉडी नोज? सर नोबले गैस. नोबले नहीं, नोबेल गैस. ओके लेकिन स्पेलिंग देखना बेटा, नोबले गैस है. सो यहाँ पे हमने रखा है इसको इनर्ट गैस बोलते हैं, यार जीरो ग्रुप बोलता है. सो इसको बोला जाता है जीरो ग्रुप. ओके सर व्हाट अबाउट 17 ग्रुप? 17 ग्रुपला काय बोलतात? 17 ग्रुप म्हणजे इथं काहीतरी एलिमेंट असायचे. ओके सो उनको बोला जाता है हैलोजन. हैलोजन. ओके सर 16 ग्रुप इनको बोला जाता है बेटा चॅल्कोजेन. सर हे बुक मध्ये आहे 100%. सर हॅलोजनचा मीनिंग असतो सॉल्ट प्रोड्युसिंग एलिमेंट, जे एलिमेंट सॉल्ट तयार करतात. सो व्हाट अबाउट चॅल्कोजेन? जे एलिमेंट ओर फॉर्म करतात. सो ओर फॉर्मिंग एलिमेंट आर नोन एज चॅल्कोजेन. ओके सर आपल्याला समजलं सर 16, 17, 18 म्हणजे इथं 17 असेल, इथं 16 असेल, यांचे नाव समजेल. सिमिलरली 15 पण असतो. तर आजच्या लेक्चर मी ट्राय करतो बेटांना की जनरली मिनिमम बेसिक गोष्ट तुमच्याकडे ज्या रिक्वायर्ड येतात त्या तुमच्याकडे येतात. सो जो डी ब्लॉक है बेटा, डी ब्लॉक इसको बोला जाता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके तो अगर मैंने बोला कि पापा का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है और उनका एक छोटा सा बेटा हुआ उसका नाम इनर का, तो हम क्या बोलेंगे? तो इनर का फुल नाम क्या है? सर इनर का फुल नाम बना इनर. सो मैं इस साइड से दू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके सो एक दोन गोष्टी क्लियर होतात. हा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक मध्ये दोन कॉलम येतात, दोन ग्रुप येतात. पहिला ग्रुप अल्कलाइन मेटल, दुसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल. सर तिसरा ग्रुप हा आहे आणि तिसरा ग्रुप ते 12 ग्रुप हा टोटल ब्लॉकला नाव दिलं इन दॅट इज ट्रांजिशन एलिमेंट. सर हा ए ब्लॉक म्हणजे त्याचं नाव दिलं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. हमने बोला कि डी ब्लॉक अगर पापा है और पापा का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ये उनका बेटा हुआ, अगर उसका नाम इनर होगा तो क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके सेम सर त्या पी ब्लॉक मध्ये 3 ग्रुपचे नाव सांगितले तुम्हाला. 16 ग्रुप इज नोन एज चॅल्कोजेन म्हणजे ओर तयार करतात. सर मेटलर्जी मध्ये येतं ओर काय असतं. 17 ग्रुप हॅलोजन म्हणजे सॉल्ट तयार करणे एलिमेंट असतं. 18 ग्रुप नोबेल गैस, इनर्ट गैस, जीरो इनको बोला जाता है राजवायु, मतलब किंग ऑफ ऑल गैसेस. दैट इज 18 ग्रुप में आएंगे. सो ही जनरली बेसिक स्टोरी होती की असा आहे पिरियोडिक टेबल, असा आहे पिरियोडिक टेबल. या पिरियोडिक टेबल मध्ये मी आजच्या लेक्चरला ट्राय करणार तुम्हाला की 1 ते 50 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पोझिशन तुम्हाला लर्न हवे, तुम्हाला पाठ हवे, त्यासाठी आपण हे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्रीचं लेक्चर ठेवलेलं आहे. सो लेट्स स्टार्ट. सो छोटा सा पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 50 एलिमेंट लर्न करेंगे. So let's start the story of learning 50 एलिमेंट. ओके सर आप न्यूमेरिक्स बताने वाले हो क्या? 100% बेटा न्यूमेरिक्स बताने वाले आपको. सर माशी खूप अवेलेबल असतात, यस, लेकिन हम चाहते हैं बेटा ना कि आप जो एलिमेंट लर्न करो वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन लर्न करो. ओके सो चलो लेट्स स्टार्ट. पहले हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं. यहाँ पे मैं छोटा सा दिखा दूं बेटा ना, ये एस था, ये डी था, ये पी था, तो ये नीचे सूरज दादा पार्टी बिलोंग्स टू फरहान. ओके ऐसा कुछ तो था. सो उसमें से हम स्टार्ट करेंगे एस वाला ब्लॉक. सो एस ब्लॉक मध्ये सर किती ग्रुप येतात? 2 ग्रुप येतात. सो यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर. ओके तो वहां पे हमने बोला था कि छोटी सी हलीना नाम की छोरी है. ओके सो छोरी है. ओके छोरी सर इस साइड दिखा तो ये है छोरी. ये देखो उसका बॉक्स है, इसका नाम है हलीना. ओके और हलीना बहुत दिन से पढ़ाई कर रही बेटा, बहुत पढ़ाई कर रही, लेकिन उसके मार्क बहुत कम आ रहे. ओके तो वो जाके रब के पास अपनी फरियाद कर रही है. सो हलीना खड़े रब से फरियाद. ओके सर फरियाद यानी कंप्लेंट बेटा, तकरार करते कि मलाच मार्क का कोई पड़ता है. सो यस ब्लॉक में हमने जहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा हमने 2. सो हम स्टार्ट करेंगे पहले ग्रुप लर्न करने के लिए.
So यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे रुबिडियम, यहाँ पे सीजियम, यहाँ पे फ्रांसियम. Okay, and we will learn it as Helena. करे रब से फरियाद. सर मुझे ही मार क्यों कमा रहे? बस मार का कंप्यूटर. हलीना नाची छोटी-सी मुर्गी करे रब से फरियाद. जी रब से फरियाद करने जा रही है. ओके सर, इससे हम ये लाइन याद रखेंगे कि हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद. ये 100% होता. इसका होने के बाद बेटा हम लोग कि हमारा एक दोस्त था जो हमेशा बे की लैंग्वेज बोल रहा था कि जैसे जेवला का बे, खाल्ला का बे, काय करून राहिला बे, जेवायला का नाही बे, सो लिहून घ्यायला का नाही बे, तू पण लिहून घे बे. सो वो बोलता था लीबे लीबे. सो लिहून घे मतलब लीबे. ओके सो ये ली के आगे बे आएगा. यहाँ पे अगर आप बेरिलियम लिखोगे तो आपका रॉन्ग आएगा. सो लिथियम के आगे लिखा हमने बेरिलियम. यहाँ पे था मैग्नीशियम, यहाँ पे था कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम, यहाँ पे बैरोडियम, यहाँ पे रेडियम. सर हे लर्न करण्यासाठी अपन ट्राई करते बेटा ना. इसको बोलते हैं हम लोग बेटा. इसको बोलते बेटा. यहाँ पे बेटा कुछ मांग रहा है, सो बेटा मांगे. सर इसको हम कार बोलते, CA फॉर कार. इसको हम स्कूटर बोलते, स्कूटर बोलते. ओके तो B को सर हम बाप बोलते, R को हम राजी बोलते. ओके सो क्या आपके पापा से सर डिमांड करोगे कार और स्कूटर, क्या आपके पिताजी राजी होंगे? अगर राजी हो रहे तो राजी लिख दो, नहीं तो रोए लिखना बेटा. अगर आपके पिताजी नहीं मानेंगे तो सर हे छोट्यापणीच्या गोष्टी होत्या. आमच्या टीचरने असं पण सांगितलं बेटा मागे कन्या सुंदर. ओके फिर भी बाप राजी है. सो दिस वन इज द एस ब्लॉक. ऐसे हम आपको एस ब्लॉक याद कराएंगे. यहाँ से हलीना नाम की छोटी सी लड़की खरे रब से फरियाद परमेश्वराला, ईश्वराला जाऊन सांगते सर मलाच काही मार का कॅन्सल करणे. बेटा मागे कार स्कूटर, बाप राजी है. ओके सो दिस वे वी लर्न yes block. मतलब yes block लर्न होतो आहे. yes block पाठवते एवढा लिहिता येईल का? सर प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. सर प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. ओके मग हे असं प्रॅक्टिस करून घ्या तुम्ही. इथे लिहा हलीना खरे रब से फरियाद. बघ परत ली क्या घेते बेटा MG मागे CA खार स्कूटर ऐसा बाप BA राजी आहे. हलीना करे रब से फरियाद बेटा मागे कार स्कूटर. असं एक वेळा लिहून बघ बेटा, तुझं लर्न होऊन जाईल, तुझं पाठ होऊन जाईल. सो आपला सर एस ब्लॉक संपतोय सर. सो क्या मैं गो फॉर द पी ब्लॉक? आपण पी ब्लॉक शुरू करूत क्या? सो लेट्स स्टार्ट सर पी ब्लॉक वाली जर्नी. हम आज पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक कैसे लर्न किया जाएगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट पी ब्लॉक वाली कहानी. सो यहाँ पर मैं सेकंड स्टार्ट करता पी ब्लॉक. सर मध्ये डी ब्लॉक पाहिला ना. डी ब्लॉक्स बेटा 2 लाईन असतात फक्त की जे आपल्याला लर्न ठेवायचे, तो नंतर वाला घेणार आहे. सो वी विल स्टार्ट पी ब्लॉक फर्स्ट. सो वी विल राइट 1 13 14 15 16 17. यहाँ पे 18 नाजीना 18 थोड़ा सा ऊपर लिखना है. सर का रीजन आएगा बेटा, वहां पे एलिमेंट आने वाला कळत है थोड़ा फार. सो 13 14 15 16 17 18. सर 18 ऊपर क्यों लिखा और 13 यहाँ से स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ से 13 से 18 तक पी ब्लॉक है, मतलब डी ब्लॉक रखते थे. तीसरा ग्रुप के 12 नंबर से फॉलो. ओके सो हम स्टार्ट करेंगे. जो पहला एलिमेंट ऐसा है जो मेटॅलॉइड आहे. तुम्हाला माहिती आहे की पिरियोडिक टेबल मध्ये जेवढे एलिमेंट असतात हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, याच्यामधला मेटॅलॉइड नावाचा एलिमेंट कुठला आहे? सो फर्स्ट मेटॅलॉइड इज बोरॉन. सो हम स्टार्ट करेंगे बोरॉन, ज्याच्यामुळे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सारखी शिकावं लागते. दॅट इज कार्बन. सर जो चिप्स पॅकेट मध्ये राहतो का कुठल्याही पॅकेट मध्ये असतं सर, दॅट इज नायट्रोजन. सर इसेन्शियल फॉर ब्रीथिंग, जगण्यासाठी आवश्यक ऑक्सीजन. सर ये टूथपेस्ट में होता है. फ्लोराइड होता है टूथपेस्ट में. इसके आगे नियॉन. सर ये बल्ब मध्ये असतं. ओके और इसके ऊपर हमने लिखा एक एलिमेंट, नाम रखा हीलियम. हे सर आई थिंक ये गुब्बारों में होता है, हे फुग्यात असतं. हेलियमचे फुगे असतात वरती सोडतात म्हणजे वरती येतात. माहिती का तुम्हाला? हेलियमचे फुगे. इतना होने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया पी ब्लॉक हमें लर्न करना. आपको इतना तो लिखना आना चाहिए यार कि सर पी ब्लॉक सर बोरॉन स्टार्ट करा. बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन नियॉनच्या रुपयावरती हेलियम. बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन नियॉनच्या रुपयावर हेलियम. इतना अगर याद रखते हो तो हम स्टार्ट करेंगे
यहाँ पे एक छोटीशी स्टोरी. सर आम्हाला ही स्टोरी माहीत असल्यासारखी वाटत आहे. बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, देन इंडियम अँड देन थायलम. ओके, सो बघा हे वांगे आहेत, हे बटाटे आहेत, सर हे गाजर आहे आणि पिशवीमध्ये ठेवलेलं आहे. कळतंय का थोडंसं? काही नाही आहे सर, याच्यात रिलेशन नाही. तो क्या हम इसको बी फॉर बैंगन बोलते. सो बी फॉर बैंगन. ओके सर. एल म्हणजे सर तुम्ही काय बोललो त्याला? सर बटाटा नसते सर. ये एल फॉर आलू है, जे फॉर ये गाजर. ओके, आई एन फॉर इन एंड थी एन फॉर थैली. ये टी एल है बेटा, टीएल. सो बैंगन वांगे. सो बैंगन आलू गाजर इन थैली. बैंगन आलू गाजर इन थैली. बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, थैलियम. ओके, सो इस तरह याद रखेंगे. बैंगन आलू गाजर इन थैली. बैंगन आलू गाजर इन थैली. सो बोरॉन, एल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम. ओके सर, आम्हाला हे एलिमेंट असे प्रॅक्टिस केल्यावर देतात का? 100% प्रॅक्टिस करायला लागते. कारण यू नो दॅट प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट सर. यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के नीचे में सिलिकॉन बना है. यहाँ पे है जर्मेनियम, यहाँ पे है इंडियम, नहीं सर इंडियम नहीं है, ये 3 है. और यहाँ पे पीवी मतलब आई थिंक लीड. करेक्ट. सो ये कहे सीता जी सुनिए प्रभु. ओके सर, लिहून दाखवा. सो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, हम इसके निमोनिक्स बनाने जा रहे हैं. सो दैट सी स्टँड फॉर तुम्हाला माहिती आहे का? अजून एक समाजामध्ये पद्धत आहे की आपल्या हजबंडला असं नावाने पुकारत नाही, नावाने बोलवत नाही. ओके, त्यांना अहो काहो असं काहीतरी बोलतात. सो सी फॉर हम बोलेंगे सी फॉर कहे. सी फॉर कैट असते की नहीं. सो सी फॉर कहे. ये हमने एसआई को बोला सीता. ओके, सो सीता ऐसे बोलते नहीं, सीता जी बोलते. सो कहे सीता जी. जी फॉर सीता जी. सो एस एन फॉर सुनो एंड पीवी फॉर प्रभु. ओके, सो हमने कहा कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु. सर बाजार से लाते हो ये लेके आना, बैंगन आलू गाजर इन थैली. अशीच काहीतरी गोष्ट आहे. और फिर हम याद रखेंगे 14 नंबर वाला ग्रुप. कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु. तो लक्षात ठेवण्याची गोष्ट. उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सर नाइट्रोजन वाली स्टोरी. ये नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, इतना होता है आर्सेनिक, यहाँ पे Sb और यहाँ पे Bi. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. सो क्या मैं ये रफ कर लूँ? सो ये रफ करता और हम यहाँ पे लिख रहा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक के पास में लिखा था एंटीमनी और बिस्मथ. ओके, सो इसको हम बोलेंगे छोटा सा नाना. ओके, सो यू नो नाना. सो माहिती नट सम्राट मध्ये होते. सो ये है नाना. ये हमने बनाया इसको पाटेकर जी, नाना पाटेकर. ये इसको हमने बोला हमारी फेवरेट एक्टर एंड दैट इज ऐश्वर्या जी. ये सारे लोग मतलब सब ये बीआई बोले तो बिंदास होते. या आप कोरोना की वजह से बीमार बोल दो. सो यहाँ पे नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. ओके, तुम भी हो क्या बिंदास? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. ओके, सब लोग बिंदास हैं. चलो फिर हम स्टार्ट करते वो स्कूल वाली स्टोरी जब हमें हमारे टीचर बोला करते थे अगर थारे को नहीं आ रहा तो उसका देख और लिख ले. ओके सर, ये तो चीटिंग हुई ना. हम हमारे बचपन में चीटिंग नहीं करते. ओके, तो यहाँ पे हम एक लाइन बनाते बेटा. यहाँ पे बना ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, थैलोनियम और पोलर. फिर हमने इसको याद रखने के लिए बोला ऑक्सीजन को बोलेंगे हम लोग ऊ, ये स को बोलेंगे हम सौ, इसको बोलेंगे से, इसको बोलेंगे टी और इसको बोलेंगे ओ. मतलब ऊ स से टी ओ म्हणजे त्याचं पाय लिहून घे. ऊ स से उससे. वो वहां पे जो लड़का खड़ा है ना उससे टीपो मतलब लिख ले. ऊ स से टीपो. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. ऊ स से टीपो. सर जमते सर. ऊ स से टीपो.
ह्याची एक छोटीशी प्रॅक्टिस करावी लागेल. ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम सारखं सारखं लिहिलं तू 2 वेळा लिहून पहा, फक्त तुला जमून जाईल. ओ सल्फेटिको. ये होने के बाद फिर हम 17 ग्रुप, सर याचं नाव तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी हॅलोजन सांगितलं होतं, आठवतंय का? हे सॉल्ट तयार करतात. यांचं 16 वाल्यांचं नाव सांगितलं सर चॅल्कोजेन, जे ओव्हर फॉर्मिंग एलिमेंट असतात. ओव्हर म्हणजे काय असतं? मेटलर्जी वाले चैप्टर में येईल. सो यहाँ पे फ्लोरीन, सो फ्लोरीन को हम लिखेंगे, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे एटी, दैट इज एस्टैटाइन. ओके, तो क्या हुआ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, तो फिर हमने क्या किया, उनके लिए एक टीवी स्टार्ट किया और टीवी का नाम था एटीटीवी. यू नो सोनी टीवी, यू नो मराठी टीवी, ओके, यू नो बीबीसी टीवी. So similarly for the study of chemistry there is one channel and that is ATTV. लेकिन ये ATTV तभी चलता है जब इसका कलर फुल ब्राइट हो जाए, तभी ये टीवी चलते. नहीं तो टीवी चालतच नाही. सो इसका कलर फुल होना चाहिए सर, ब्राइट पण असायला पाहिजे. सो टीवी में सर ब्राइटनेस असतो, कलर असतो, तुम्ही इनक्रीज केलाय का कधी? सो सेम वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं. यहाँ पे फ्लोरीन मतलब फुल होना चाहिए, Cl मतलब कलर, Br मतलब ब्राइट, I मतलब इन एंड AT मतलब ATTV जो हमने केमिस्ट्री पढ़ने के लिए शुरू किया है. सो फुल कलर ब्राइट इन ATTV. सर यहाँ पे भी इन था, यहाँ पे भी इन था. ओके, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तर पिरियडिक टेबल मध्ये सगळ्या ठिकाणी तुम्ही जे काही एलिमेंट लिहितात त्याचं फर्स्ट लेटर ऑलवेज कॅपिटल असतं, सेकंड लेटर ऑलवेज स्मॉल आहे. ओके, इथला इंडियन जो होता किंवा इथला जो इन होता आपला त्याचा सिम्बॉल आयन होता, इथला फक्त आय आहे and this I stand for iodine. ओके, सो हा आय फाइन. ओके, म्हणजे इथं पण आपण न्यूमेरिक्स म्हणतो ना, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, फुल कलर ब्राइट इन ATTV. तो यहाँ पे भी इन बोला, यहाँ पे भी इन बोला, लेकिन लक्षात ठेवा यांचे प्रत्येकाचे दोघांचे पण सिम्बॉल वेगवेगळे येतात. याचा सिम्बॉल आयन आहे, याचा सिम्बॉल फक्त आय आहे. ओके, सो ये हुआ सर कि ATTV देखने के लिए कलर कैसा होना चाहिए, फुल ब्राइट होना चाहिए. ओके, तभी ये टीवी दिखता है. सो लास्ट वाला सेंटेंस दैट इज 18 वाला ग्रुप, यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon and radon. ओके, असंच कहते होतं. सो इसको हम बनाते बेटा हम लोग यहीं पे हीलियम. ओके, यहाँ पे हमने बना दी लाइक आपके लिए, और हम इसको बोलेंगे बेटा हम लोग, ये कुछ फ्रेंड है जिसका नाम है हीना, दूसरी का नाम है नीना और करीना. ओके सर, हीना, ही नीना, ही और करीना और करीना. सर कौन आहे, कौन आहे? ये आज से हमारी फ्रेंड है जिसका नाम है हीना, नीना और करीना. ओके, और एक दिन हुआ बेटा, हीना का पैर फिसला, हीना पड़ लिए, हीना जो पायल फ्रैक्चर्स हुए. सो ये सारे लोग गए बेटा लोग एक्सरे निकालने के लिए. ओके, तो हीना स्पेशल पर्सन लाइक यू. और जब उसका एक्सरे निकाला गया तो उसका एक्सरे, नॉर्मल पर्सन का एक्सरे जो होता है ना, वो आता है ब्लैक एंड व्हाइट. इसका है बेटा वो रंगीन. ओके, सो हमने लाइन बनाई हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन. ओके, चालेल सर. याच्या खूप वेगवेगळ्या ट्रिक आहेत. आपल्याला फक्त ट्राय करायचं आहे की त्या सगळ्या ट्रिक्स मधलं आपल्याला जी बेस्ट ट्रिक वाटते ती ट्रिक उचलायची, तुला प्रॅक्टिस करायची एलिमेंट, आणि तुला एलिमेंट जमले पाहिजेत लिहिण्यासाठी. सो ट्राय कर बेटा. हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन. सो हीना, नीना और करीना, ये है हीना हमारा, ये है नीना हमारा, ये और करीना एक्सरे या जेरोक्स बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रंगीन ही होना चाहिए. ओके, इस तरह से हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा पी ब्लॉक लर्न पाएंगे. सो देखो हमारा यस ब्लॉक को असर पूरा हमने यस ब्लॉक लर्न किया, हमने पी ब्लॉक भी लर्न किया. सो पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18. सो यहाँ से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आगे हीलियम. फिर हमने लिखा बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, ये सीताजी स्नो, nano particle assurance of Nina, who so said he full color bright in ATTV. and यहाँ पे आपके फ्रेंड
मीना, मीना और करीना एक्स-रे रहेंगी। ओके चलो इतना तक पार्ट बेटा नो लिख लो। इतना पार्ट आपको आ रहा है तो वी विल स्टार्ट दैट इज नेक्स्ट लाइन एंड दैट इज डी ब्लॉक। हम डी ब्लॉक से 2 लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको लर्न करवाऊंगा 1 to 50 एलिमेंट, 1 to 50 एलिमेंट। सो मैं रफ कर रहा पार्ट। रफ कर रहा। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट ब्लॉक एंड दैट इज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ओके, तो डी ब्लॉक हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम थर्ड ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप टॉप टू 12 ग्रुप। सो आई विल राइट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 ओके टोटल 10 असले पाहिजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट आहे ओके। कारण एस ब्लॉक मध्ये असतात 2 एलिमेंट, डी ब्लॉक मध्ये 10 and पी ब्लॉक में टोटल 6। सो सबकी एडिशन आनी चाहिए 18 ओके। सो हम स्टार्ट करें बेटा नो यहाँ से लाइन दैट इज स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक ओके। तो इसके हमने ऊपर छोटी सी लाइन बनाई थी बेटा नो दैट इज द निमोनिक्स टू लर्न दिस डी ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक ओके। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई थी कि सर साइंस पढ़ाने के लिए एक मैडम जी है ओके। साइंस पढ़ाने के लिए एक मैडम जी है जिनका नाम है विनीता। सर विनीता, इनका सरनेम है क्रोमियम ओके। तो विनीता क्रोमियम मैम है जो आपको साइंस पढ़ाती है। सो देयर इज साइंस टीचर जिनका नाम था विनीता क्रोमियम मैम ओके। सो विनीता क्रोमियम मॅम एवढ्या स्वभावाने चांगल्या होत्या, एवढ्या स्वभावाने चांगल्या होत्या की क्लासमध्ये कुठली पण गोष्ट राहिली अगर कौन सी भी चीज क्लास में अगर बचती है तो त्या एवढ्या चांगला स्वभाव होता मस्त वेग घरी घेऊन जायच्या ओके। पेन बचा पेन ले गई, बुक बचा बुक ले गई ओके। सर पेंसिल बची पेंसिल को भी नहीं छोड़ा। एक दिन क्लास में फेविकॉल बचा था, फेविकॉल राहिला था क्लास में, मैडम ने फेविकॉलला सुद्धा सोडलं नाही, फेविकॉल को भी नहीं छोड़ा ओके। तो क्या आप इस स्टोरी से आपको ये याद आ रहा है कि हम कैसे याद करेंगे? सो यस गाइस दिस वन इज साइंस करेक्ट। आपको सही से इमेजिन कर रहे हो। दिस TI स्टैंड फॉर टीचर, दिस इज साइंस टीचर, ये है साइंस टीचर। क्या नाम था सर? नाम तो विनीता। सो ये है विनीता जी ओके। तो ये कौन है सर? उनका क्रोमियम, हमने डायरेक्ट सरनेम ही ऐसा बना था ओके। सो साइंस टीचर विनीता क्रोमियम। सो MN स्टॉप फॉर मैम ओके। सर मैम MN है यस बेटा, हमें याद रखना है। साइंस टीचर विनीता क्रोमियम मैम। तो यहाँ पे हमने बोला था ये कौन है? ये है FE मतलब आयन होता है सर। इसको हमने बोला था सर फेविकॉल। याद है क्या? एक दिन क्लास में फेविकॉल रहा, उन्होंने फेविकॉल को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे CO फेविकॉल को NI स्टैंड फॉर नहीं, फेविकॉल को नहीं। यहाँ पे CU को हम बोलेंगे छोड़ती ओके। सो हमारी साइंस टीचर है विनीता कृपलानी, विनीता क्रोमियम मैम, फेविकॉल को नहीं छोड़ती नहीं छोड़ती नहीं छोड़ती। ZN स्टैंड फॉर आपको पता है हिंदी में बोलते क्या जनाब कैसा हालचाल है ओके। तो सेम आप किसी जनाब को बता रहे हो। सो आपने बोला यहाँ पे साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम फेविकॉल को नहीं छोड़ती जनाब ओके। की फेविकॉलला सुद्धा सोडत नाही सर, घरी घेऊन जाते ओके। तो ये है हमारी विनीता क्रोमियम मैम, मिली है इससे। सो यहाँ से हम याद करेंगे सर स्कैंडियम, टिटेनियम, वेराडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक ओके। पहिल्यांदा तुला तो पिरियड टेबल लिहिता यायला हवा, त्याच्यानंतर तू स्टार्ट कर की त्या ज्या गोष्टी येतात तुझ्या हळूहळू एलिमेंट वाइज जाणते। सुरुवातीला तो हेच ट्राय कर, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम फेविकॉल को नहीं छोड़ती जनाब। उसके बाद ट्राय करना स्कैंडियम, टिटेनियम, वेराडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक ओके। ये होने के बाद लास्ट एक लाइन हम पढ़ेंगे एंड दैट इज ओके। इतना सब होने के बाद थोड़ी सी दोस्ती करना बेटा एंड दैट इज दोस्ती करनी है हमें आपसे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन लिख रहे हैं आपके सामने ओके। सो यहाँ पे हमने एक छोटी सी लाइन लिखी है और हम आपसे करना चाहते हैं थोड़ी सी दोस्ती। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्ती करना स्टार्ट करते हैं सर।
दोस्ती को क्या बोलते हैं सर हिंदी में? आई थिंक दोस्ती को क्या बोलते हैं हिंदी में? यारी बोलते हैं, यारी। ओके, तो अगर हमारी दोस्ती हुई है, हमारी अगर यारी हुई है, तो यारी थोड़ा सा निभाओगे या जबरदस्त निभाओगे? ओके सर, यारी हम जबरदस्त निभाएंगे, जबरदस्त निभाएंगे। कब तक सर? मरने तक हम हमारी यारी निभाएंगे। चलो बेटा नो, इससे हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी लाइन। हम हमारी यारी निभाएंगे और वो भी जबरदस्त निभाएंगे। कब तक सर? मौत तक निभाएंगे। कहाँ तक? मौत तक निभाएंगे। सो दिस वाई स्टैंड फॉर यारी, यारी। जेड आर स्टैंड फॉर, सर मैं इसको जबरदस्त बोल दूं, जबरदस्त बोल दूं, यारी जबरदस्त निभाना, यारी जबरदस्त निभाना। ओके, एन आई, एन भी स्टैंड फॉर निभाना। सर एम ओ को हम मौत बोल दूं, मौत। टी सी, टी सी बोले तो तक, मौत तक। आर यू, रुक जा बेटा, मौत तक रुक जा। सर यारी जरा निभाना, जरा क्यों? जबरदस्त निभाओ, यारी जबरदस्त निभाना, मौत तक रुक जा। मौत तक रुके ऐसे हम लोग, लेकिन मौत आने के लिए कुछ कारण तो होना चाहिए सर, कुछ कारण तो होना है। तो यह है बेटा रास्ता, रास्ते में लगी है आग, और आग में जाकर कूदना पड़ेगा ताकि मौत आ जाए। सर ही कशी ट्रिक है, सो ट्राई करेंगे बेटा। आर एच पी डी ए जी एंड सी डी, सो इसको हम बोलेंगे राह में। पीडी मतलब पड़े, एजी मतलब आग, एंड सीडी मतलब कूद जा। ओके सर, सर 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 खूप ऑड वाटतंय आणि हे वेगळंच आहे काहीतरी. यारी जबरदस्त निभाना म्हणजे आम्ही तुमच्यासोबत दोस्ती निभायची ती पण जबरदस्त. यारी जबरदस्त निभाना कधीपर्यंत? मौत तक रुक जा, म्हणजे मरेपर्यंत थांब, मौत तक रुक जा. उसके बाद राह में पडे आग में कूद जा. हे कशासाठी सर? ते मरेपर्यंत होतं काय रिलेशन? सो आर एच फॉर राह में, पीडी फॉर पडे, एजी आग, आणि सीडी फॉर कूद जा. राह में पडे आग में कूद जा. ओके, एवढे एलिमेंट, एवढे निमॉनिक्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवले. तर आता मला असं वाटतं मी सारा एस ब्लॉक झालाय, सारा पी ब्लॉक झालाय, आणि डी ब्लॉक मधल्या फक्त 2 लाईन, फर्स्ट लाईन सेकंड लाईन. ओके, टोटल देर आर 4 लाईन, त्यातल्या मी 2 लाईन आणि त्यांच्या न्यूमेरिक्स, त्याचे ट्रिक्स तुम्हाला सांगितलं. आय होप एवढं जर आता आपण जर बोर्डवरती लिहिलं आणि त्यातले एलिमेंट अकॉर्डिंग टू पोझिशन आपण जर लर्न करायला गेलो, तर इट विल बी वेरी 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 इजी फॉर अस टू लर्न द एलिमेंट. ओके, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, हम स्टार्ट करते हैं लर्न करना 1 to 50 एलिमेंट with the mnemonics and with the correct order. So पहा एस ब्लॉक लिहायचं, देन डी ब्लॉक, देन पी ब्लॉक और नीचे ए ब्लॉक. सर आपने ए ब्लॉक तो पढ़ाया है नहीं? यस, हमें बस 50 एलिमेंट लर्न करने, हमें बस 50 एलिमेंट लर्न करने. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. यहाँ पे एलिमेंट नंबर 1, यहाँ पे एलिमेंट नंबर 2, ग्रुप नंबर. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6 एंड 7. ओके, तो इस जगह पे जितना बोर्ड अवेलेबल है हम यहाँ पे बनाएंगे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, और हम याद करेंगे 50 एलिमेंट. ओके सर, कुठून स्टार्ट करूयात? आपण पहिल्यांदा फर्स्ट ग्रुप लिहूयात का, म्हणजे एस ब्लॉक, एंड दॅट वॉज ह, ली, ना, के फॉर खड़े, आरबी मतलब रब, से फॉर सीएस, एंड एफ आर फॉर फ्रांसिस. सो हलीना नाम की छोटी सी लड़की जाकर रब से फरियाद कर रही है. सो उसके आगे ली क्या आगे बेटा? सो ली क्या आगे? लिथियम क्या आगे? बेरिलियम लिखा हमने. सो बेरिलियम, नीचे मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्टियम, देन बॅरियम, देन रेडियम. सुरुवातीला त्यांची नेम्स येत नसतील ते एवढं लक्षात ठेव. बेटा मांगे कन्या की कार, कार. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. ओके, इतना होने के बाद हम वो एलिमेंट पकड़ेंगे जो बॉडी में कम होता है. जो बॉडी में कब होता है सर? तो हड्डियां टूटती है, दैट इज कैल्शियम. मग आपण कॅल्शियमला पकडूया. सो कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर असतो 20. कॅल्शियम के बाद हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट एलिमेंट, एंड दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज स्टँडियम. त्याच्यानंतर टिटॅनियम, त्याच्यानंतर व्हॅनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड देन जिंक. सर इसको हमने ऐसे याद रखा था. साइंस पढ़ाने वाली साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैम, साइंस टीचर विनीता क्रोमियम मैम, फेविकॉल को नहीं छोड़ती जनाब, फेविकॉल को नहीं छोड़ती जनाब. ओके सर, इसके नीचे और एक लाइन लिखी थी आपने, यारी जरा निभाना कब तक? मौत तक रुक जा, राह में पड़े आग में कूद जा.
ओके यार हम डायग्राम पूछ जाए सो हे वाली लाइन झाली सर सारा एस ब्लॉक झाला सर लिहून यस पी ब्लॉक की लाइन सारी बची आहे या डी ब्लॉक की 2 लाइन लिखी है सो हे झाल्यानंतर आई थिंक असं वाटतं की झिंक के बाद हमें याद करना है यहाँ पे गैलियम होता है सर गॅलियमच्या वरती एलिमेंट कुठला असतो यहाँ पे एल्युमिनियम होता है और एल्युमिनियम के ऊपरती बोरॉन म्हणजे आई थिंक आठवत है हा 13 नंबरचा एलिमेंट होता ओके 13 नंबर का ग्रुप बोरॉन के बाद हम लाएंगे कार्बन के बाद हम लाएंगे नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद फ्लोरीन उसके बाद नियॉन और नियॉन के ऊपर हीलियम ओके and we have to take precaution that this hydrogen and that helium should be in one period एका पिरियड मध्ये ते हायड्रोजन हेलियम असले पाहिजे देन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरीन हे एका पिरियड मध्ये असायला पाहिजे देन सोडियम मॅग्नेशियम एल्युमिनियम इस सेकंड पिरियड में होना चाहिए सो चलो लेट्स कंप्लीट करते बेटा ना बाकी वाला पिरियड सो बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम दैट इज बैंगन आलू गाजर इन थैली कहे सीता जी सुनो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास उस से ठीपो ओके उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 80 फॉर एस्ट्राटाइंसर मतलब फुल कलर ब्राइट इन एटीट्यूड एंड लास्ट वन हीलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जीनॉन एंड रेडॉन एंड दैट इज हीना नीना और करीना जो आपके दोस्त है उनका एक्सरे रंगीन आ रहा है ओके सो आई थिंक मी जेवढा पिरियड टेबल तुम्हाला आता न्यूमेरिक्स मध्ये सांगितलं होता सगळ्याच्या सगळा इथे लिहिलेला आहे ओके मैं आपके लिए यहाँ पे बना दो कि हमने पढ़ा था ऐसा कि यहाँ पे है छोटा सा यस ब्लॉक फिर यहाँ पे है दादा वाला डी ब्लॉक फिर यहाँ पे है पी ब्लॉक और यहाँ पे हमने यस ब्लॉक डी पी एफ सूरज दादा पाटिल फलटन सर ओके सो यहाँ पे हमने बोला था यस डी पी एफ सो हे सर वन आणि ग्रुप हे यस ब्लॉक मध्ये बिलॉंग करतात नंतर या 2 लाईन दिल्यात दे बिलॉंग्स टू डी ब्लॉक म्हणजे डी ब्लॉकची स्टार्टिंग कुठून होती सर एस सी नावाचं एलिमेंट आहे नाव आहे स्कॅन्डियम इथनं स्टार्ट होते नंतर पी ब्लॉकची स्टार्टिंग सर हेलियम नावाचं एलिमेंट आहे त्याचा ऍटॉमिक नंबर 2 असेल देन बोरॉन ओके इथं एलिमेंट येतात सो इतना जो लिखा है बेटा नो इसकी आपको ट्रिक्स मतलब निमोनिक्स आने चाहिए इतना होने के बाद हम ट्राई करेंगे कि डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू पोजीशन लर्न करना इसके बाद हमने एलिमेंट लर्न किया है हाइड्रोजन फिर इस टाइम हेलियम फिर लिथियम बेरिलियम उसके बाद कोई नहीं उसके बाद बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन देन नियॉन के बाद खत्म देन अगेन सोडियम मैग्नीशियम देन बहुत बड़ा अंतर देन एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन के बाद खत्म देन फिर कैल्शियम स्कैंडियम पोटेशियम देन कैल्शियम देन स्कैंडियम टाइटेनियम वेराडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक देन गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टॉन रुबिडियम स्ट्रोंटियम इट्रियम जिरकोनियम नायोडियम मॉलिब्डेनम टेक्नेटियम रुथेनियम रोडियम पैलाडियम सिल्वर कैडमियम इंडियम टीन ओके तो एसएन नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आ रहा है 50 एंड दिस हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर है 1 ओके सर म्हणजे आम्हाला हे असं लर्न कसं करावं लागतो हो बेटा हमने भी लर्न किया है आपको भी ये लर्न करना पड़ता है लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर पोजीशन लर्न करो तो बहुत सारी हेल्प होती है आगे जाके रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक आएगा इन सब की वैलेंसीज 1 होती है इन सब की वैलेंसी 2 होती है इन सब की वैलेंसीज 0 होती है दैट इज नोबेल गॅस 0 ग्रुप बोलते हैं ओके देन हॅलोजन सबकी -1 होती है अशा खूप साऱ्या टर्म याच्याशी रिलेटेड लक्षात ठेवतात आणि तो जो पिरियोडिक टेबल लक्षात ठेवणार आहे तो अकॉर्डिंग टू पोझिशन लक्षात ठेवला तो एकदम बेस्ट होईल ओके हा आहे तुझ्या समोर पिरियोडिक टेबल असा पिरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू पोझिशन लक्षात काय कर इकडे हायड्रोजन देन इकडे हेलियम लक्षात ठेवून सगळं पाठ कर 1 to 50 एलिमेंट लर्न असतील तर नक्की कळव हे व्हिडिओ तुला थोडीशी जरी हेल्प करत असेल तरी माझ्या हे व्हिडिओचा खूप छान सार्थ झाला असं समजेल मी बाकी काहीच नाही खूप आनंदी राहा आणि अभ्यास करत राहा विश यू व्हेरी ऑल द बेस्ट टाटा